प्रामाणिक समाधान। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, महिलाओं को माँ, बहन और बेटी के रूप में देखा जाता है, लेकिन पुरुष अपशब्द बोलते समय यह क्यों नहीं देखते कि उनके समक्ष महिला है और महिलाओं को शक्तिशाली कैसे बना सकते हैं? आपने कहा है महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को कैसे रोका जाए। निश्चिततः किसी पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, पर एक बात को थोड़ा बारीकी से देखिए। आज जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उसमें क्या महिलाओं का रोल नहीं है? पूरी महिला जगत को इस पर गंभीरता से विचारना होगा। ज्यादातर जो प्रकरण है उसमें महिलाएं ही महिलाओं के प्रति क्रूर बन रही है, उनके द्वारा ही उनके अत्याचार हो रहे हैं। सास बहू का जितना झगड़ा है उतना ससुर और बहू और पति पत्नी के नहीं। ननद भौजाई में जो द्वंद्व चलता है, देवरानी जेठानी में जो द्वंद्व चलता है, ये कौन है? महिला महिला की दुश्मन बन गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जरूरत क्या है? एक दिन के लिए महिला का कोई महत्व ऐसी बात नहीं है। मैं तो कहता हूं अंतर्राष्ट्रीय क्या संपूर्ण वैश्विक स्तर पर समझ लेना चाहिए कि जब तक महिला है तब तक दिवस है। जिस दिन महिला चले जाएगी रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। महिला तो सृष्टि का आधार है। पुरुष को जन्म देने का अधिकार प्रकृति ने उसे दिया है, तो महिला के बिना सृष्टि शून्य है। महिलाओं को कभी कमजोर नहीं आंकना चाहिए। इस सृष्टि में जो स्थान मनुष्य में पशु पुरुष का है वही स्थान स्त्री का है। स्त्री पुरुष मिलकर के ही सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। स्त्री के अभाव में पुरुष अधूरा है। एकाकी पुरुष कुछ नहीं कर सकता। इसलिए स्त्रियां अपने आप को कहीं कमजोर महसूस न करें। कल भी मैंने कहा था कि महिला कैसे खुश रहे, तो मैंने कहा अपने आप को महिला मानने में खुश रहे, ये सबसे बड़ी जरूरत है। आज नारी सुरक्षा की बात की जाती है, मैं कहता हूं नारित्व सुरक्षा की बात की जाए। नारित्व यदि सुरक्षित होगा तो फिर हमें नारी सुरक्षा की बात करने की जरूरत नहीं होगी। और नारित्व ही असुरक्षित है तो हम नारी की सुरक्षा की बात कहेंगे, वो केवल बात होगी, उसका हमारे जीवन के साथ कोई संबंध नहीं हो। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, हम दिन में 3 बार समायक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, बार बार गलती करते हैं और फिर समायक करते जाते हैं। बार बार गलती दोहराए। एक बार एक मुझसे सवाल किया किसी ने, प्रतिक्रमण करने के लिए मैं बैठ रहा था, पूछा महाराज आप प्रतिक्रमण क्यों करते हैं? बोले दोषों का निवारण करने के लिए करते हैं। बोले महाराज जी आप प्रतिक्रमण रोज करते? बोले हाँ रोज करते हैं। तो बोला महाराज रोज दोषों के निवारण के लिए प्रतिक्रमण करते हैं, फिर प्रतिक्रमण क्यों करते हैं? यानी फिर दोष करते हैं। जब बार बार दोष करना है तो बार बार प्रतिक्रमण करने की जरूरत क्या है? बात सही है ना? बार बार प्रतिक्रमण करना है, बार बार दोष लगाना है तो बार बार प्रतिक्रमण करने की जरूरत क्या है? हमने कहा आप घर में झाड़ू लगाते? बोले हाँ लगाते। बोले कब लगाते? बोले कचरा दिखता है तो लगाते हैं। बोले एक बार लगाते हो कि रोज रोज लगाते हो? बोले महाराज रोज रोज लगाते हैं। बोले एक बार कचरा हटा दिया तो दोबारा झाड़ू लगाने की जरूरत क्या है? बोले महाराज दोबारा झाड़ू नहीं लगाएंगे तो कचरा फिर आकर के भर जाएगा। बोले कचरा क्यों भरता है? बोले हमारा घर डस्ट प्रूफ नहीं है, कहीं ना कहीं से कचरा आ ही जाता है, और जब कचरा आएगा तो कचरा को साफ करना भी जरूरी है। हमने मन से एक बार प्रतिक्रमण किया, सामायिक किया, मन के कचरे को साफ कर दिया, लेकिन मन की दुर्बलता कुछ ऐसी, इधर सफाई करते हैं, हवा कषायों की हवा होती है, प्रमाद का असर होता है, वेग आता है, वो कचरा फिर मेरे ऊपर आ जाता है। लेकिन हमें कचरा इष्ट नहीं, स्वच्छता प्रिय है। इसलिए जब भी कचरा का कण भी दिखता है हम प्रतिक्रमण की बुहारी लगाकर उसे साफ करते हैं और आनंद से रहते हैं। इसलिए अगर कोई गलती हो जाए तो उसका पश्चाताप करो, प्रतिक्रमण करो और दोबारा पुनरावृत्ति ना हो इसकी सावधानी रखो। लेकिन मन है, संस्कार है, आएगा। जहां चारों तरफ खुले हुए रोशनदान हो, बाहर खूब डस्ट उड़ रही हो, तो तुम्हारे कमरे में गर्दा आएगा कि नहीं आएगा? धूल आएगी कि नहीं आएगी? आएगी।
हमारे पास उतनी फैसिलिटी नहीं है कि घर को डस्ट प्रूफ बना सके। बड़ा महंगा घर होता है जिसको बिल्कुल यूपीवीसी से बिल्कुल एकदम करके एकदम एयर प्रूफ बना दो। हर कोई वैसा घर नहीं बना सकते ना। तो हमारा घर वैसा नहीं है। क्यों? पैसा होता तो बनाते हैं। तो तुम बाहर का घर तो अपने पैसे के दम पर बना लेते हो कि अपनी चेतना के लिए पुण्य का पैसा चाहिए, तो पुण्य उतना ही है जितने में रह सकते हैं। डस्ट फिर भी आती है पर हम थकते नहीं हैं। जब जब डस्ट आती है बुहारी लगा करके उसको बुहारते जाते हैं, बुहारते जाते हैं, बुहारते जाते हैं। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, मन बलिनम, वचन बलिनम और काय बलिनम, इनका अर्थ क्या है? मनोबलिनम, मन बलिनम, बच्ची बलिनम, काय बलिनम। उनका अर्थ? ये मन बल, वचन बल, काय बल रिद्धि होती है। डिप्रेशन वाले का अर्थ नहीं? हाँ बता रहा हूँ। जल्लो सही पत्ता जल्लो सही। वो ये गणधर वलय के मूलभूत मंत्र हैं जिसे गणधर परमेष्ठी ने रचा है। ये मन बलिनम यानी ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों का इसमें स्मरण है जो एक अंतर मुहूर्त में संपूर्ण द्वादशांग का बिना श्रम के थके चिंतन कर ले। बच्ची बलिनम जिनका वचन बल इतना है कि एक अंतर मुहूर्त में समश्रुत का पाठ कर ले। और काय बलिनम, काय बल एक ऐसी रिद्धि है जिसके बल पर इतनी ताकत आ जाए कि पूरी धरती को अपनी कनिष्ठा पर उठा ले। ऐसे मन बलिनम, बच्ची बलिनम, काय बलिनम, ये 3 रिद्धियां हैं। इन रिद्धियों के जाप के साथ मैंने उसका प्रभाव बताया था कि ये वाहन की दुर्घटना से बचने का एक मंत्र है। और जिन लोगों के लिए डिप्रेशन की बात की थी, देखिए सब मंत्रों को सार्वजनिक रूप से नहीं कहा जाता, फिर भी चूंकि उस दिन मैंने लोगों को इसलिए कहा कि प्रयोग करे तो लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। जब तक आपके हृदय में श्रद्धा नहीं होगी तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। तो है जिनको भी डिप्रेशन की ज्यादा समस्या है, गुरुजनों से जाकर के मार्गदर्शन ले। जितना आप जाप करेंगे उससे ज्यादा प्रभाव उनके आशीर्वाद का मिलेगा। प्रत्यक्ष रूप से जब तक आप गुरु से मंत्र को नहीं लेंगे तो मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता। गुरु मंत्र नहीं देते, गुरु श्रद्धा देते हैं। और मंत्र का असर जितना होता है उससे अनंत गुना प्रभाव उसकी श्रद्धा का होता है। तो आप श्रद्धा के साथ मंत्र को स्वीकार करेंगे, जीवन में चमत्कार होगा। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, कोई भी चेक या लेटर होता है उस पर देने वाला अपना साइन करता है, तो महाराज श्री आपका कौन सा साइन होता है? हम लोगों की तो मुहर है, वो पंच परमेष्ठी की ये मुद्रा है। आपने पूछा है आपका अप्रूवल क्या है, तो भैया चेक में सिग्नेचर की जरूरत होती है, ड्राफ्ट में होती है क्या? हाँ नहीं होती ना। तो चेक तुम लोगों का है, हम लोगों का ड्राफ्ट वाला है। और एक बात बोलूं, चेक बाउंस हो सकता है, ड्राफ्ट कभी बाउंस नहीं होता। समझ गए? लफड़ा ही नहीं। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, महिला सशक्तिकरण का वास्तविक स्वरूप क्या है? आज महिला का सशक्त होने का मतलब लोग दुनिया भर में यही लगाते हैं कि वो पुरुषों की बराबरी करते हुए उनके जैसा काम करे। ये महिला सशक्तिकरण का वास्तविक स्वरूप नहीं है। एक महिला जो प्रकृति सुलभ गुण उसे प्राप्त है, जिसे केवल एक महिला ही कर सकती है, उसमें आगे बढ़े ताकि वो सच्ची नारी बन सके। मेरी दृष्टि में यही उसका सशक्तिकरण है। उस तरफ उसकी दृष्टि होनी चाहिए। प्रकृति ने आपके अंदर जो गुण दिए हैं वो पुरुषों के अंदर नहीं है। पुरुष बड़े बड़े प्रावधान प्रस्तुत कर सकता है, पर घर की आंतरिक व्यवस्था संचालित करना पुरुषों के बस की बात नहीं है। बच्चों का लालन पालन एक महिला जैसा कर सकती है, एक पुरुष नहीं कर सकते। एक मां अपने बच्चे को जो प्यार दे सकती है वो एक पिता नहीं दे सकता। तो एक महिला एक अच्छी मां, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी गृहिणी, एक अच्छी बहू, एक अच्छी कुटुंबनी बनकर के अपने जीवन को आगे चलाना क्यों नहीं चाहती? क्या सहजीवन में और सामाजिक व्यवस्था में इस क्षेत्र में हमें कोई उपयोगिता नहीं दिखती महिलाओं की? हमारे यहाँ पुरातन काल से ऐसा चलता आ रहा है। और आप कहते हैं महिलाओं की दशा दयनीय है। ये भारत ऐसा देश है जिस देश में महिलाओं को पहले सम्मान दिया जाता है। माँ का नाम पहले और पिता का नाम बाद में होता है। माता पिता बोलते हैं, माँ बाप बोलते हैं, सीता राम बोलते हैं, राधा कृष्ण बोलते हैं।
और ये भारत है जिस भारत में महिलाओं का मान रखते हुए ऐसे ऐसे काम किए जो महिलाओं की भावना की पूर्ति के लिए बड़े बड़े आदर्श बना दिए। चामुंड राय ने बाहुबली की स्थापना अपने पौरुष और पराक्रम के प्रतीक के रूप में नहीं किया, अपनी मां कालल देवी की भावना पूर्ति के लिए किया। ये भारत है, ये महिला की शक्ति है। एक महिला अपने संतान में अच्छे संस्कार डालती है तो महिला अपने बेटे के कारण खुद अमर हो जाती है। वो चीजें आनी चाहिए। तो दुनिया भर में जो ये अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है उसके पीछे की मूल वजह हमें समझना चाहिए। इसलिए मैं कहूंगा स्त्रियां पढ़े लिखे योग्य बने, पर नौकरी पेशा कामकाजी बनना या ऊंचे ऊंचे पदों को प्राप्त करना अपना लक्ष्य न बनाए। वे एक कुशल महिला बने, एक कुशल नारी बने, एक कुशल गृहिणी बने, एक कुशल मां बने, जिससे हम समाज सभ्यता और संस्कृति सबकी सुरक्षा कर सके, आने वाली संतति की सुरक्षा कर सके। अवसर पड़े तो सब कुछ कर सके। कैकेयी के पास इतना गुण था कि जब दशरथ जी युद्ध में फंसे तो उनका साथ दिया और रथ टूटने के बाद भी रथ को संचालित करके दशरथ को विजय प्रदान किया। यह महिला सशक्तिकरण का अर्थ है। लेकिन जब तक पति अगर युद्ध की ओर जा रहा है तब तक मुझे युद्ध में जाने की जरूरत नहीं है। पराक्रमी है लेकिन तब जब जरूरत पड़े तब। आप तो मेवाड़ की हो, हमारे यहां अनेक ऐसी रानियां हुई है जिनने जरूरत पड़ने पर अपनी वीरता और पराक्रम का परिचय दिया है, चाहे लक्ष्मीबाई हो चाहे दुर्गावती हो। पर आवश्यकता पड़ने पर हम अपने कौशल को विकसित करें, अपनी क्षमताओं को विकसित करें, पर वो हमारा लक्ष्य नहीं है। महिला कभी कमजोर नहीं माननी चाहिए कि कोई महिला अगर घर का काम करती है, हाउसवाइफ बन के रहती है तो उसको कुछ आता जाता नहीं। आता जाता है, पर उसके अंदर समझदारी है कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी परिवार को संभालना है, क्योंकि परिवार हमारे जीवन का मूल आधार है। इसलिए हम संभाल रहे हैं। अगर कोई जरूरत पड़ेगी उस दिन हम भी बराबरी से काम करना शुरू कर देंगे। और कई ऐसी भी महिलाएं हैं जिनने अपने पति को खोने के बाद काम किया है या जरूरत पड़ने पर काम किया है तो आज बड़े बड़े मुकाम को छुआ है। हम कर सकते हैं, निषेध नहीं है, लेकिन दृष्टि बदलनी चाहिए। और आप एक दूसरे दृष्टि से देखें। हो सकता है मेरी बात को लोग पुरातन पंथी विचारधारा से जोड़ेंगे और महिलाओं का मामला है, थोड़ा डर भी लगता है, लोग हल्ला न करने लगे, लेकिन उसकी परवाह किए बगैर मैं एक बात कहता हूं। थोड़ा प्रकृति पर आप दृष्टि दौड़ाएं। समूह में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, जैसे हाथी है, सिंह है, बानर है, ये समूह में रहते हैं, हिरण है, समूह में रहते हैं। इनमें आप देखिएगा तो सबसे ज्यादा रोल मादा का होता है। शिकार की तलाश कौन करती है? सिंघनी की शेर? आपने देखा? सिंघनी। हाथियों के दल में हथनी का बड़ा रोल होता है, लेकिन उसका नेतृत्व कौन करता है? नर की मादा? हाँ, नेतृत्व। ग्रुप का कमांड कौन होता है? नर होता है। आप प्रकृति को देखिए, पढ़िए। मनुष्य के बारे में कहा जा सकता है पुरुष प्रधान समाज मनुष्यों ने बना लिया, पर अन्य प्राणियों में ये क्या व्यवस्था है? सारा पराक्रम होने के बाद भी उसको अंततः पुरुष के अधीन रहना पड़ता है, मादा के को नर के अधीन रहना पड़ता है। ये प्रकृति की व्यवस्था है। तो इसे एक प्रकृति का अंग मान करके चले, एक व्यवस्था मान करके चले। इसका मतलब ये नहीं कोई स्वामी है और कोई उसका दास है। ये कंसेप्ट मनुष्य के मानस में ये विकृति जन्मी और उसने अबला को अबला मानकर अत्यंत तुच्छ और पांवों की जूती घोषित कर दिया। इसलिए आज ये इतना सारा विद्रोह के स्वर उठे हैं, जबकि ये हमारे मध्ययुगीन काल की विकृति है। हम अगर अपनी संस्कृति को देखें तो वहां तो ये लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता सोचन्ति ही यत्रैता विरस्तासुः तत्कुलम। ये हमारी संस्कृति है। तो ये जो चीजें हैं वो बाद में पनपी हुई विकृतियां हैं, उनको हमें कतई प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। मूलभूत संस्कृति को पहचान करके अगर हम चलेंगे
तभी उसका सुपरिणाम हासिल होगा। इसलिए हम जो आज कहा जाता है कि महिलाओं की दशा दयनीय है, यदि महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, यदि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, यदि महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार से महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, खुलकर इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन उस महिला को जो घर में रह रही है, अपने घर परिवार का अच्छे तरीके से संचालन कर रही है, उसे उपेक्षित, प्रताड़ित, तिरस्कृत महिला के रूप में न देख करके उसे एक सुसंस्कारित स्त्री के रूप में देखकर सम्मानित करना चाहिए और उसे देखकर गौरवान्वित होना चाहिए कि आखिर कुछ हो रहा है। मैंने कई बार देखा, एक नौकरी पेशा स्त्री होती है और उसी के सामने एक घर को संभालने वाली महिला होती है। जब दोनों के बीच ये सर्विस करती है तो दूसरे को लगता है जैसे ये कोई काम की नहीं है। नहीं, ये सोच गलत है। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक महिलाएं हैं जिनने एमएनसीज की अच्छी अच्छी जॉब छोड़ दी है और आज घर में हैं, बहुत खुश हैं। कहते हैं ठीक है, हस्बैंड कमाते हैं, हमें ज़रूरत नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, परिवार चलाना भी हमारी एक बहुत जवाबदारी है। तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ काम करने का मैं निषेध नहीं करता और मैं महिलाओं की प्रगतिशीलता का भी पक्षधर हूँ। प्रगति होनी चाहिए पर मौलिकता को खोकर नहीं। गुरुदेव नमोस्तु। मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे खोल देती है। महाराज श्री, हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे बंद भाग्य के दरवाजे खुल जाएं? बिल्कुल, बहुत अच्छा है। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन आपने कहा है मेहनत सब करते, भाग्य के दरवाजे नहीं खुलते। देखिए, मास्टर की से सबके भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे। हर की से खुले या न खिले, पर मास्टर की है, वो मेहनत की मास्टर की है। आपके भाग्य के दरवाजे न खुले तो घबराए नहीं, अंतिम क्षण तक मेहनत करते जाएं, मेहनत करते जाएं, मेहनत करते जाएं। आज नहीं तो कल हम निश्चित होंगे सफल। ये आशा और उम्मीद आपके मन में बनी रहेगी तो कल, आज नहीं कल आप निश्चित सफल होंगे। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, राजा श्रेणिक को 7वें नरक का बंध हुआ था, फिर उन्हें पहले नरक का बंध कैसे हुआ? 7वें नरक का बंध हुआ, उसके बाद वो पहले नरक में कैसे आ गया? 7वें नरक के बंध के बाद उसने अपने निंदा ग्रह की, भगवान की शरण में गया, खूब धर्म पुरुषार्थ किया। उसकी आत्मा में इतनी विशुद्धि हुई कि छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर लिया, तो अंदर से बदल गया। तो उसने उस अपने पाप को काफी रिड्यूस कर लिया। लेकिन हाँ, नरक से बच नहीं पाया, नरक तो उसे भोगना ही पड़ा। गुरुदेव नमोस्तु। महाराज श्री, किसी भी व्यक्ति के प्रति गलत सोचने से पहले यह क्यों नहीं सोचते कि उस व्यक्ति ने यह कार्य किस नियत से किया है? अगर आपकी स्वयं के प्रति सही सोच होगी तो व्यक्ति के प्रति भी सही सोच होगी। सकारात्मक नजरिया रखिए, हर किसी के विषय में सही तरीके से मूल्यांकन करना सीखिए। आप अपने प्रति सकारात्मक होंगे, सबके प्रति सकारात्मक होंगे। और अपने ही प्रति नकारात्मक होंगे तो आप जो कुछ भी लेंगे निर्णय आपका गलत होगा। गुरुदेव नमोस्तु। महाराज श्री, मनुष्य के सब्र की सीमा क्या है? देखिए, सब्र की कोई सीमा नहीं होती। हमें जब मालूम है कि हमारी सवारी है जो हमें गिरने नहीं देती, तो जब तक हम मंजिल पर न पहुंचे उस सवारी को छोड़े नहीं। बिना सवारी के मंजिल पर हम कैसे जाएंगे? तो यदि आपकी दृष्टि में आपकी मंजिल होगी तो आपको सब्र पर सवार होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। इसलिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की अंतिम सीमा तक हमें सब्र रखना चाहिए और सच्चाई के पथ पर चलना चाहिए। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, इंसान सबसे जीत जाता है, परंतु अपनों से ही क्यों हार जाता है? अपनों से ही हारा जाता है क्योंकि विश्वास भी अपनों का होता है और धोखा भी अपने ही देते हैं। हम जिनसे अपेक्षाएं रखते हैं, उम्मीदें बांधते हैं, उन्हीं से उपेक्षा मिलती है और वहीं हार जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, सबके मध्य अपनत्व रखो पर अपेक्षाएं कम से कम रखो। प्रामाणिक समाधान।